बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव करा दीजिए। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक बहुत ही अच्छा और एकदम कॉन्सेप्ट से भरा हुआ टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम बस 10 मिनट के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव का हिसाब करने वाले हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव तुम्हारा तुरंत बन जाएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, ये 10 मिनट और 10 मिनट अगर दे देंगे तो छूटने का तो सवाल ही नहीं होता। बिहार बोर्ड में तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सीधा टिक करेंगे डायरेक्ट। तो सबसे पहली बात तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट एंगल्स। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब कैसा? जैसे ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स में अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1/√2, तो इसका मतलब होता है कि साइन थीटा जो है, तो साइन एक्स का वैल्यू किस एंगल पे ये 1/√2 होता है। तो ये मतलब होता है कि साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स या कॉसेक इनवर्स या सेक इनवर्स ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। वो एंगल जिसपे ये अंदर वाला 1/√2 हो जाए। जैसे हम सिंपल जानते हैं कि 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर साइन जो है वो 1/√2 होता है। तो साइन इनवर्स 1/√2 अगर पूछ लिया गया तो 1/√2। अब यहाँ बात है कि इतना सिंपल भी नहीं। अगर डिटेल बात करें, जैसे क्लास में पढ़ाए हैं या क्लास में डिटेल बात की हो तो ये कैसे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो जैसे ये साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स में एक्स की जगह क्या दे सकते हैं, वो उसका डोमेन कहलाता है। मतलब किसी भी फंक्शन का डोमेन किसको बोलते हैं? फंक्शन में जो एक्स की जगह दे सकते हैं। इसमें साइन इनवर्स एक्स में एक्स की जगह हम यही दे सकते हैं, -1 से 1 के बीच का चीज। अब -1 और 1 एक क्लोज ब्रैकेट में, और ये साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से कम। मतलब साइन इनवर्स एक्स में एक्स की जगह कुछ भी चला जाए, आंसर -π/2 से π/2। -π/2 ये है π/2 और ये है -π/2 और ये है 0। तो साइन इनवर्स में एक्स की जगह कुछ भी दे तो या तो वो इस क्वाड्रेंट से मिलेगा एंगल या फोर्थ क्वाड्रेंट से मिलेगा एंगल। ठीक। तो अगर साइन इनवर्स एक्स में पॉजिटिव कुछ भी देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल मिलेगा, और नेगेटिव कुछ भी देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला मिलेगा। ठीक। उसके बाद cos इनवर्स x का डोमेन रेंज क्या होता है, ये डोमेन रेंज पता होना चाहिए। cos इनवर्स में भी -1 से 1 दे सकते हैं डोमेन में, और उसमें रेंज मिलता है 0 से π के बीच। 0 से π के बीच का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट cos इनवर्स इस रेंज में मिलता है। cos में अगर हम पॉजिटिव देंगे, cos इनवर्स x में x की जगह पॉजिटिव देंगे तो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला मिलेगा, और अगर x की जगह हम नेगेटिव देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला मिलेगा। अभी उस पे हम आते हैं। जैसे हम tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x में x की जगह कुछ भी दे सकते हैं। मतलब मेन बात है हमको ये याद रखना, रेंज इनवर्स का जितना ऑब्जेक्टिव है बन जाएगा। अगर हम tan इनवर्स x में x की जगह कुछ भी दे सकते हैं तो वो मिलता हमको -π/2 से π/2 ही है, जैसे साइन वाला मिलता है। तो tan इनवर्स में भी अगर हम x की जगह पॉजिटिव देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिलेगा, और नेगेटिव देने पर फोर्थ क्वाड्रेंट -π/2 से π/2। इसी प्रकार से cot इनवर्स x में x की जगह कुछ भी दे सकते हैं और मिलेगा हमको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट 0 से 5। फिर cosec इनवर्स x में कुछ भी रियल वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन -1 से 1 के बीच। जो लोग बेसिक जानते हैं थोड़ा सा उनको क्लियर होगा। ठीक है। और ये भी -π/2 से π/2 के बीच में मिलता है, लेकिन 0 नहीं मिलता है, क्योंकि 0 पे cosec अनडिफाइंड हो जाता है। cosec थीटा मतलब 1/sin थीटा, और जब हम वहां 0 देते हैं तो 1/sin 0 sin 0 0 होता है, तो 1/0 अनडिफाइंड। उसी प्रकार से sec इनवर्स है, उसमें 0 से पाई का वैल्यू मिलता है हमको, लेकिन π/2 नहीं मिलता है, क्योंकि π/2 पे cos अनडिफाइंड sec अनडिफाइंड हो जाता है इसलिए। अब बात है इसको याद करें कैसे। असली बात तो यही है, याद होता नहीं है बच्चों। तो याद करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि आईटीएफ में अगर x अंदर में पॉजिटिव गया है तो जितना भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर रेंज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब अगर साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स, cot इनवर्स सब में x की जगह पॉजिटिव गया तो मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का चीज। सिंपल सी बात है। जैसे कुछ भी अगर मान लो कि tan इनवर्स में चला गया 1, तो 1 पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तुम ये सोचो कि tan 1 कहां होता है, 45 डिग्री होता है कि 45 डिग्री। जैसे tan इनवर्स में 1/√3, तो 1/√3 tan कहां होता है, तो 30 डिग्री होता है। तो इसका आंसर सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कुछ नहीं सोचना है। तो किसी भी में, जैसे मान लो कि cos में
cos इनवर्स 1/2। तो cos 1/2 कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये x की जगह अंदर में पॉजिटिव गया तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। cos 1/2 कहाँ होता है? तो 60 डिग्री होता है, तो 5/3 होगा। तो अगर पॉजिटिव गया है इनवर्स में तो कुछ सोचना ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर होगा। लेकिन मेन बात है कि अगर नेगेटिव गया तो यदि नेगेटिव जाएगा तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये याद रखना पड़ेगा। साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा माना, और ये टेन इनवर्स, ये तीन का वैल्यू जो है फोर्थ क्वाड्रेंट से आता है। किसका किसका? तो साइन, टेन और कॉसेक इनवर्स। अगर x नेगेटिव जाएगा तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट से मिलेगा। यदि x की जगह नेगेटिव x दिया जाए तो हम ये बता रहे थे कि cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता है। मतलब x पॉजिटिव में तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव में ये तीन साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और cosec इनवर्स का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव एकदम। लेकिन अगर cos इनवर्स में नेगेटिव गया, cot इनवर्स में नेगेटिव गया, sec इनवर्स में नेगेटिव गया, तो वो नेगेटिव नहीं दे करके सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू कैसे देता है? तो जैसे मान लो कि cos इनवर्स में हम बता दें, जैसे यहाँ हाफ की जगह माइनस हाफ, cos इनवर्स में माइनस हाफ, तो cos इनवर्स में माइनस हाफ क्या है? तो माइनस पाई बाई 3 नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। cos इनवर्स में अगर माइनस हाफ देते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे लिखते हैं? तो पहले तो ये देखो कि cos इनवर्स हाफ में कहां होता है, तो पाई में से cos इनवर्स हाफ घटा देता है, माइनस। cos इनवर्स में अगर माइनस हाफ है तो पाई माइनस cos इनवर्स, यानी कि जो प्लस में देता था उसको पाई में से माइनस, पाई बाई 3 को पाई में से माइनस, ये 2 पाई बाई 3। बस यही ध्यान देना सेकंड क्वाड्रेंट वाला। तो हम ये बता रहे हैं कि अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है। तो साइन में अब यहाँ x पॉजिटिव के लिए बात है, तो माइनस एक्स मतलब नेगेटिव होगा। x जब पॉजिटिव है तो उसके बाहर माइनस है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स मतलब ये अंदर वाला नेगेटिव हो गया, अंदर वाला नेगेटिव हो गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर साइन इनवर्स में मान लो कि 1/√2 गया तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन अगर साइन इनवर्स में यही चीज माइनस में चला गया, -1/2, तो इसी का नेगेटिव माइनस पाई बाई 4 ही लिख सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो वो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो, सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट। ये साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके बाहर माइनस लग गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, नेगेटिव है। लेकिन अगर cos इनवर्स माइनस एक्स वो माइनस cos इनवर्स एक्स नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो माइनस cos इनवर्स एक्स ये नहीं होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाए पाई माइनस पॉजिटिव वाला cos इनवर्स एक्स। तो बस यही ध्यान देना है, साइन इनवर्स और cos इनवर्स में अगर माइनस चला गया तो साइन इनवर्स वाले में बस बाहर माइनस लगा दीजिए, cos इनवर्स एक्स में अगर माइनस है तो पाई माइनस cos। जैसे tan इनवर्स -√3 है तो tan इनवर्स -√3 है, tan इनवर्स में नेगेटिव गया तो देखो अगर x नेगेटिव है तो कौन तीन फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है? साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स। बाकी सब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये है tan इनवर्स में नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर है। tan इनवर्स में √3 अगर होता तो क्या होता? 60 डिग्री, -√3 क्या तो -60, बस इतना ही सोचना है। अब cos इनवर्स में -हाफ, तो cos इनवर्स में हाफ होता तो क्या होता? तो cos इनवर्स में हाफ होता अगर तो 60 डिग्री होता, तो पाई बाई 3 होता। इसी को पाई में से घटा दो, ये आंसर हो गया। तो 2 पाई बाई 3 आंसर हो डायरेक्ट सीधा। cos इनवर्स -हाफ है तो cos इनवर्स हाफ का देखना है पाई बाई 3, उसको पाई में से हटा दो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। अब sec इनवर्स 2/√3 है तो sec इनवर्स 2/3 है तो cos इनवर्स में ये उलट जाता है, तो √3/2। तो cos √3/2 कहां होता है? 30 डिग्री तो होता है, तो sec इनवर्स 2/√3 30, दैट इज पाई बाई 6। सिंपल, पॉजिटिव है अंदर में तो कुछ सोच नहीं। अब साइन इनवर्स में -1/√2, तो प्लस के लिए सोचिए कि साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है? तो होता है पाई बाई 4 45। तो अगर माइनस है तो साइन वाला है तो सीधा माइनस लगा देंगे। पाई माइनस वाला किसमें लगाना है? तो cos में, cot में और sec। तो cos इनवर्स अगर -1 है, cot इनवर्स है तो ये भी पाई माइनस होगा। cot इनवर्स 1 कहां होता है? पाई बाई 4 पे,
इसको पाई में से माइनस कीजिए तो ये 3π/4 आंसर होगा। तो कुल मिला करके यदि हम फिर से एक बार इसको मिटा करके लिखें, अगर कहीं पे भी हमको 3 याद रखना है, पहला साइन इनवर्स, फिर tan इनवर्स और फिर कॉसेक इनवर्स। ये तीनों में कॉसेक इनवर्स, ये तीनों में अगर नेगेटिव एक्स गया, नेगेटिव एक्स, तो हम इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, सीधा माइनस बाहर, माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन यदि कॉस इनवर्स में माइनस एक्स गया, फिर कॉट इनवर्स में माइनस एक्स गया और सेक इनवर्स में माइनस एक्स गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये एक्स का माइनस हटा दो, फिर इसमें हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, फिर इसमें भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। बस ये 6 फॉर्मूला है माइनस के लिए, मतलब यहाँ 6 में 6 में माइनस चल आया तो यही बात करना है। और यदि इस 6 में x की जगह प्लस x रहेगा तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट एंगल निकल जाएगा। तो बस इसी से आएगा ऑब्जेक्टिव और कुछ नहीं है, तो इसको ध्यान में रखें, कोई दिक्कत नहीं। अगर x पॉजिटिव है तो ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैव रेंज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर x नेगेटिव है तो ये 6 दिख रहा है, मतलब इस तीनों में बाहर माइनस, मतलब ये तीनों सीधा साइन इनवर्स से बाहर माइनस माइनस और इसमें पाई माइनस। ये 10 मिनट आप देखिए और अगला 10 मिनट में और पूरा क्लियर हो जाएगा।